मिला टाइम्स में खुशामदीद। इंडियन आर्मी की हिकमत अमली, आर्मी के एक फैसला और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के एक इंटरव्यू से बीजेपी को ज़बरदस्त झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के पूरे मंसूबे पर पानी फिर गया है। देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी ज़बरदस्त झटका लग गया है। उनको अंदाज़ा नहीं था कि आर्मी का इस तरह का बयान सामने आ जाएगा, आर्मी इस तरह का फैसला लेगी, लेकिन आर्मी ने सब फैसला लिया और ज़बरदस्त झटका लगा है। दूसरी तरफ अपोजिशन का जो हमला है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। अब तक अपोजिशन के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए अपोजिशन का जो हमला है वो दबे लफ्ज़ों में था। खुलकर अपोजिशन पार्टियों की तरफ से सवाल नहीं पूछा जा रहा था। सिर्फ राहुल गांधी ने ट्वीट करके कुछ सवाल करने की हिम्मत की थी, लेकिन अब राहुल गांधी का और अपोजिशन के दूसरे रहनुमाओं का हमला भी तेज़ हो गया है। और जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि इंडियन आर्मी ने पहली मरतबा इस बात का एतराफ़ किया है कि 7 मई की रात में पाकिस्तान की आर्मी के साथ लड़ाई के दौरान इंडिया के फाइटर प्लेन गिरे थे, इंडिया के जंगी जहाज़ का नुकसान हुआ था। और ये एतराफ़ क्या है इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने और सिंगापुर में किया है। सिंगापुर में एक डायलॉग में शिरकत करने के लिए वो गए थे। वहाँ अमेरिका के मीडिया हाउस ब्लूमबर्ग टीवी की रिपोर्टर को उन्होंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया फाइटर प्लेन के गिरने के बारे में तो जनरल अनिल चौहान का जवाब था, अहम ये नहीं है कि जहाज़ गिरे, अहम यह है कि जहाज़ क्यों गिरे। हमने अपने मकसद में कामयाबी हासिल की, कुछ गलतियां थी जिसकी हमने इस्लाह की, अपनी गलतियों को दूर किया। 2 दिन बाद हमने दोबारा अपने जहाज़ को उड़ाया, फाइटर प्लेन को उड़ाया और तारीख़ में पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर के हदफ को हमने निशाना बनाया। जनरल अनिल चौहान ने यह भी कहा कि जो लड़ाई है वो एटमी लड़ाई तक पहुंचने वाली नहीं थी, हमें अंदाज़ा था कि हम कहां तक जाएंगे। उसके अलावा उन्होंने इंटरव्यू में यह भी कहा कि बातचीत के ऑप्शन को पाकिस्तान के साथ हमेशा ओपन रखा गया था ताकि ज़रूरत पड़ने पर या माहौल ज़्यादा ख़राब होने पर बातचीत की जा सके। जनरल अनिल चौहान ने एक तरह से अमेरिका के उस दावे को भी काउंटर किया जो बार बार अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से कहा जाता है कि उन्होंने सीज फायर कराया, उनकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी हुई, वरना ये जो लड़ाई है एटमी लड़ाई तक पहुंचने वाली थी। तो ये जो इतराफ़ है इंडियन आर्मी के CDS का बहुत अहम है, क्योंकि इंडिया की जो तीनों आर्मी है वो अलग अलग है। नेवी का चीफ यहाँ अलग होता है, एयरफोर्स का अलग होता है और इंडियन आर्मी का चीफ अलग होता है। और चंद सालों पहले ही मोदी सरकार ने ही फैसला किया था कि तीनों सेना का एक जिम्मेदार और सरबराह बनाया जाएगा जिन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाएगा। और इस ओहदा पर इस वक्त मौजूद है जनरल अनिल चौहान और उन्होंने अमेरिकी मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते हुए बाज़ाब्ता कहा कि जहाज़ गिरे, ये अलग बात है कि अहम ये नहीं है कि जहाज़ कितने गिरे, ये नंबर भी उन्होंने नहीं बताया। जो कुछ इंटरव्यू में उन्होंने कहा है ब्लूमबर्ग टीवी के साथ जनरल अनिल चौहान ने, उसके 8 पॉइंट बहुत अहम हैं। और पहला पॉइंट उनका यही कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि फ़ाइटर प्लेन गिरा, अहम यह है कि फ़ाइटर प्लेन क्यों गिरा। दूसरा पॉइंट उन्होंने उठाया कि हमने जो भी गलतियां की, जो भी मिस्टेक हुई, उनको हमने पहचाना, उनकी इस्लाह की और सिर्फ 2 दिन बाद ही दोबारा फ़ाइटर प्लेन उड़ाए और दूर फासले के अहदाफ को, टारगेट को हमने निशाना बनाया। ये अहम बात है, तादाद अहम नहीं, सीखना अहम है। तो फिगर्स और तादाद नहीं बताया, लेकिन ये इतराफ़ ज़रूर क्या कि फ़ाइटर प्लेन गिरा था। तीसरा पॉइंट उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मेरी पर्सनल राय में रवायती जंगी कार्रवाइयों और एटमी दहलीज़ के दरमियान काफ़ी फासला होता है। चौथा पॉइंट उन्होंने कहा कि राब्ते का चैनल पाकिस्तान के साथ हमेशा खुला रहा ताकि सिचुएशन को, सूरत हाल को काबू में रखा जा सके। उनका 5वां पॉइंट था कशीदगी को, कन्फ्लिक्ट को काबू में लाने के लिए ऐसे कई इक़दामात मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए मसाइल को, प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है बग़ैर एटमी हथियारों की तरफ जाए। उन्होंने 6वां पॉइंट ये उठाया कि पाकिस्तान ने जो ये दावा किया है कि चीन से हासिल करदा हथियार मुअस्सिर साबित हुआ, तो जनरल अनिल चौहान ने इंटरव्यू में इसको गलत बताया और कहा कि पाकिस्तान को चीन का हथियार काम नहीं आया। इंटरनेशनल मीडिया ने, तमाम लोगों ने यही दावा किया कि पाकिस्तान ने
چین کا فائٹر پلین J-10C استعمال کیا تھا اور اسی سے انڈیا کے فائٹر پلین کو گرایا تھا۔ 7واں پوائنٹ جنرل انل چوہان کا انٹرویو میں یہ رہا کہ ہم نے پاکستان کے اندر 300 کلومیٹر تک جا کر حملہ کیا اور سخت مضبوط ایئر ڈیفنس سسٹم تھا پاکستان کا، اس پر ہم نے اچھے سے نشانہ بنایا۔ ان کا 8واں پوائنٹ تھا کہ ہم نے اپنی ریڈ لائن کو سرخ لکیر کو واضح کر دیا ہے، ہم نے کھینچ دیا ہے۔ تو یہ 8 اہم پوائنٹ ہے اور سب سے بڑا پوائنٹ یہی کہ فائٹر پلین گرنے کا اعتراف کیا، رافیل کا اعتراف نہیں کیا۔ پاکستان نے پہلے 5 فائٹر پلین کو مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے بعد 6 کو مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ حال ہی میں پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے انڈیا کے 6 فائٹر پلین کو مار گرایا۔ 6-7 مئی کی رات میں جب انڈیا نے پاکستان کے خلاف آپریشن سندور کو لانچ کیا اور انڈیا کی ڈیفنس منسٹری نے پریس ریلیز جاری کر کے آرمی نے پریس ریلیز جاری کر کے بتایا کہ انڈیا نے پاکستان میں 9 ٹھکانوں پر حملہ کیا اور یہ 9 ٹھکانے دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے۔ زبردست پیمانے پر انڈیا نے نقصان پہنچایا۔ کتنوں کی موت ہوئی ہے انڈین آرمی نے اس وقت نہیں بتایا تھا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد پاکستان کی میڈیا میں بھی یہ خبر سامنے آتی ہے کہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے اور بہاولپور میں اور کچھ علاقوں میں زبردست نقصان ہوا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی آرمی کے ترجمان نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا اور انڈیا نے اسپیس سے میزائل سے حملہ کیا۔ یعنی ایک میزائل وہ ہوتا ہے جو زمین سے جس کو مارا جاتا ہے اور دوسرا میزائل وہ ہوتا ہے کہ اسپیس سے جس میزائل کو مارا جاتا ہے جہاز کے ذریعے۔ تو انڈیا نے اپنے اسپیس میں رہتے ہوئے میزائل سے حملہ کیا اور پاکستانی آرمی نے اعتراف کیا کہ 6 جگہوں کو نشانہ بنایا گیا جس میں سے 4 جگہ بھاری نقصان ہوا ہے۔ شروع میں خبر آئی تھی کہ 26 کی ہلاکت ہوئی ہے، بعد میں اور زیادہ کے مرنے کی خبریں سامنے آتی ہے۔ انڈین آرمی نے اور انڈیا کی سرکار نے واضح کیا کہ جتنے لوگوں کی پاکستان میں اس حملے میں ہلاکت ہوئی ہے وہ تمام کے تمام دہشت گرد تھے جس کو انڈیا نے مار گرایا۔ اس کے بعد اسی پریس کانفرنس میں پاکستان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے انڈیا کے 5 فائٹر پلین کو مار گرایا ہے۔ پاکستانی آرمی نے یہ بھی کہا کہ جن 5 فائٹر پلین کو ہم نے مار گرایا ہے اس میں سے 3 رافیل فائٹر پلین تھے جو فرانس سے انڈیا نے خرید رکھا ہے، دوسرے فائٹر پلین تھے۔ اس کے علاوہ کچھ خبریں انڈیا سے بھی آتی ہے سوشل میڈیا پر کہ جموں اینڈ کشمیر کے ایک علاقے میں جہاز کا ایک ملبہ ملا، BBC نے بھی یہ رپورٹ شائع کی۔ اسی طرح پنجاب سے خبر آتی ہے کہ وہاں بھی جہاز کا ایک ملبہ دیکھا گیا، کچھ کی ہلاکت بھی ہوئی، کچھ لوگ زخمی ہوئے۔ دی ہندو نے بھی خبر شائع کی تھی کہ پاکستان کی جوابی کارروائی میں 3 فائٹر پلین گرے ہیں، لیکن بعد میں دی ہندو نے اس خبر کو ڈیلیٹ کر دیا اور دی ہندو کی طرف سے کہا گیا کہ آفیشیلی اس خبر کو کنفرم نہیں کیا گیا تھا یا سرکاری طور پر اس خبر کی جانکاری نہیں دی گئی تھی، اس وجہ سے اس خبر کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ اسی دن دی وائر پر پاکستان کے ایک جرنلسٹ کا انٹرویو آیا اور مشہور جرنلسٹ کرن تھاپڑ نے انٹرویو کیا تھا اور اس انٹرویو کو جب اپلوڈ کیا گیا تو ٹائٹل لگایا گیا کہ پاکستان نے انڈیا کے 5 فائٹر پلین کو گرا دیا ہے۔ CNN، الجزیرہ، اس کے علاوہ جتنے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں جو انٹرنیشنل اخبارات ہیں، انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز ہیں، ان سب نے یہ خبر شائع کی کہ پاکستان نے دعویٰ کیا ہے انڈیا کے 5 فائٹر پلین کو گرانے کا۔ 1 فائٹر پلین کے گرنے کی خبر کو CNN نے کنفرم کیا، 3 کو الجزیرہ نے خبر کیا، رائٹر نے بھی 2 کو کنفرم کیا۔ ان میڈیا ہاؤسز نے یہ بھی لکھا کہ فرانس کی ایجنسی نے کنفرم کیا ہے کہ رافیل کو مار گرایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رائٹرز نے امریکہ کی ایجنسی کے حوالے سے خبر شائع کی اور کہا کہ امریکہ کے اہلکار نے بھی دعویٰ کیا ہے، کنفرم کیا ہے کہ رافیل کو مار گرایا گیا ہے۔ چین کے جنگی جہازوں کی فائٹر پلین کی تعریف ہونے لگی، لیکن انڈیا کی طرف سے آفیشیلی اس خبر کو کنفرم نہیں کیا گیا تھا۔ انڈیا کی طرف سے جب کرنل صوفیہ قریشی اور ونگ کمانڈر یومیکا سنگھ نے پریس کانفرنس میں حصہ لیا اور اسی پریس کانفرنس میں فورن سیکریٹری وکرم مسری موجود تھے، ان سے جب ایک پترکار نے سوال کیا پاکستان دعویٰ کر رہا ہے ہمارے فائٹر پلین کو گرانے کا، تو سچائی کیا ہے، کیا ہمارے فائٹر پلین کو گرایا گیا؟ وکرم مسری نے کہا کہ آفیشیلی بعد میں ہم اس خبر کو کنفرم کریں گے جب وقت آئے گا، لیکن پاکستان ہمیشہ جھوٹ بولتا رہا ہے، جھوٹ بولنا پاکستان کی عادت ہے۔ اس کے 2 دن بعد جب انڈین آرمی نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انڈیا کی تینوں آرمی کے سربراہ موجود تھے، نیوی کے، انڈین ایئر فورس کے اور آرمی کے، اور انڈیا کے DGMO یعنی ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشن بھی موجود تھے، اور وہاں ایئر مارشل اشوک بھارتی سے یہ سوال پوچھا گیا کہ پاکستان کا دعویٰ ہے اس نے ہمارے فائٹر پلین کو مار گرایا ہے
तो एयर मार्शल अशोक भारती का जवाब था, जंगों में अहम ये नहीं है कि आपका कितना नुकसान हुआ है, लड़ाइयों में जंगों में नुकसान होता रहता है, अहम यह है कि हमने अपने टारगेट को अचीव किया या नहीं किया। और इस लड़ाई में ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपने टारगेट को अचीव किया, अपने मकसद में कामयाबी हासिल की। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और इस जवाब को भी इसी तौर पर लिया गया कि इंडिया ने पाकिस्तान के दावे को रिजेक्ट नहीं किया था, भले ही उसकी तस्दीक भी नहीं की, उसको कंफर्म भी नहीं किया कि हमारा फाइटर प्लेन गिरा है, लेकिन अहम ये बात सामने आई कि इंडिया ने इनकार नहीं किया है। और अब पहली मर्तबा सीडीएस ने इस खबर को कंफर्म कर दिया है, इसलिए अपोजिशन का जो एतराज़ है अब बढ़ने लगा है। राहुल गांधी की तरफ से एस जयशंकर के बयान के बाद ही पूछा गया था। पिछले दिनों एस जयशंकर ने मीडिया हाउसेस से बातचीत करते हुए कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने से पहले हमने पाकिस्तान को इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी। उसके बाद राहुल गांधी ने फ़ौरन ट्वीट किया और कहा कि गद्दारी है, क्राइम है, कैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने से पहले ही पाकिस्तान को खबर कर दी थी, इसकी वजह से इंडिया के कितने एयरक्राफ्ट गिरे आप उसको बताइए। दोबारा राहुल गांधी ने ट्वीट किया और यही सवाल पूछा कि जयशंकर बताए कि उनकी वजह से भारत के कितने फाइटर प्लेन गिरे, कितने एयरक्राफ्ट गिरे, कितने का नुकसान हुआ। उसके अलावा राहुल गांधी ने एक और सवाल कर दिया और सवालों का सिलसिला जारी रहा। और अब सवाल ये पूछा जाने लगा है कि आखिर क्यों इस खबर को छुपाया गया, क्यों इस खबर पर पर्दा डाला गया। अभी भी नंबर नहीं बताया जा रहा है, सरकार क्या कुछ छुपा रही है। इधर एक और खबर सामने आई है और यह खबर बीजेपी के एक नेता की तरफ से सामने आई है, जिसमें बीजेपी के नेता ने इंडियन आर्मी का अपमान किया है। और यकीन जानिए, अगर किसी और ने इस तरह का तबसरा किया होता, किसी और की वीडियो इस तरह की आई होती, तो उसको गद्दार करार दिया जाता, उस पर यूएपीए का केस लग जाता। लेकिन ये बीजेपी का एमएलए है, तो इसके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस शख्स का नाम है रणबीर सिंह पठानिया और ये जम्मू एंड कश्मीर से बीजेपी का एमएलए है। सोशल मीडिया पर इसकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें कह रहा है कि हर किसी को मालूम है पाकिस्तान के हमले में उधमपुर एयरबेस का कितना नुकसान हुआ, कितनी बड़ी तबाही हुई, और हमसे छुपाया जा रहा है। लेकिन हर किसी को पता है कि क्यों यहाँ पर मकानों को डेमोलिश किया जा रहा है, क्यों तोड़ा जा रहा है। और भारतीय आर्मी उस दिन सोती रही। हमने भारतीय आर्मी को बहुत ज़्यादा इज्जत दी, लेकिन उसने उसका हक अदा नहीं किया। जो इसके अल्फाज हैं उसको टेलीग्राफ ने शाये किया है, कुछ दूसरे अखबार ने भी शाये किया है। और रणबीर सिंह भाटिया का कहना है, हर किसी को मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स स्टेशन पर क्या हुआ। वो नाअहल हैं, सो रहे थे, हमारी कोई मिस्टेक और गलती नहीं है, हमने भारतीय फौज को बहुत इज्जत दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठा। तो ये बयान है और इस बयान को लोगों ने इसी से जोड़ा है कि उधमपुर में एयर बेस पर जो पाकिस्तान का हमला हुआ था उसके हवाले से रणबीर सिंह पठानिया ने बातचीत की है, इंडियन एयरफोर्स की उसने तनकीद की है, इंडियन एयरफोर्स को उसने लानतान किया है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई, अपोजिशन ने इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उसके बाद रणबीर सिंह पठानिया ने एक दूसरी वीडियो जारी की, एक दूसरा बयान दिया और उसमें इसने कहा कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, हमारी वीडियो को एडिट करके पेश किया गया है, तोड़ मरोड़ कर इस तरह किया गया है, हमने इंडियन आर्मी का अपमान नहीं किया। इसके अलावा बीजेपी के सीनियर नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, पाकिस्तान के अखबारात में उनका एक बयान किया गया है, उनकी एक वीडियो का हवाला दिया जा रहा है कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 फाइटर प्लेन को मार गिराया। तो पाकिस्तान के जो अखबारात थे वो लिख रहे हैं कि इंडिया में बीजेपी के सीनियर रहनुमा ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 फाइटर प्लेन को मार गिराया था। इंडिया के अखबारात में इस खबर पर कोई तबसरा नहीं किया गया है, न इस खबर को क्रॉस चेक किया गया है। और एक वीडियो शेयर की जा रही है जो किसी यूट्यूब चैनल को दिया गया सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू है, जिसमें वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की नाकामी की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के 5 फाइटर प्लेन को मार गिराया। सुब्रमण्यम स्वामी ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने इंडिया में आकर हमला किया और अभी तक नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को उसका सही जवाब नहीं दिया है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा।
इधर शिवसेना के नेता है संजय राउत, उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पहलगाम के जो हमलावर थे, जो दहशतगर्द थे, जिन्होंने 26 बेगुनाहों को मारा, अभी तक बीजेपी ने, सरकार ने उनको गिरफ्तार नहीं किया है और हो सकता है कि वो लोग बीजेपी को ज्वाइन कर लें। इसी वजह से हुकूमत ने उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों अभी तक उन सबको गिरफ्तार नहीं किया गया, ऑपरेशन सिंदूर से बीजेपी को मिला क्या। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है और अपोजिशन का कहना है कि इंडियन आर्मी के जरिए बीजेपी फायदा उठाना चाह रही थी, लेकिन इंडियन आर्मी ने हिकमत अमली से काम लिया और बीजेपी के इस प्रपोजल को ठुकरा दिया। दरअसल 3 जून को आईपीएल का फाइनल मैच खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और खबर आई थी, यानी बीसीसी ने दावत दी थी इंडियन आर्मी के तीनों सेना प्रमुख को, तीनों चीफ को, कि वो मैच में आए, मैच को देखें। उनके अहले खाना को भी बुलाया गया था और तकरीबन 1000 सीटें रिजर्व की गई थी इंडियन आर्मी के लिए, सीनियर अफसरान के लिए। लेकिन अब खबर सामने आती है कि इंडियन आर्मी ने वहां जाने से इनकार कर दिया है। इंडियन आर्मी ने इस दावत को ठुकरा दिया और कहा कि वो फाइनल मुकाबला नहीं देखने जाएंगे। अपोजिशन ने इंडियन आर्मी के इस फैसले की तारीफ की और कहा गया कि इंडियन आर्मी ने अच्छा फैसला किया है और वहां जाने से साफ लफ्जों में इनकार कर दिया है। इसके अलावा एक और मामला है ऑपरेशन सिंदूर का। बीजेपी ने मनसूबा बनाया था ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबियां दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए कि कैसे बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया है, तमाम लोगों का बदला ले लिया है, जिनके मांग उस दिन सोने हो गए थे, उन सब का बदला मोदी ने ले लिया है। ये मैसेज देने के लिए बीजेपी ने प्लान बनाया था कि 9 जून से बीजेपी एक कैंपेन का आगाज करेगी। बीजेपी के एमपीज, एमएलए लोगों से मिलेंगे, घरों में औरतों से मुलाकात करेंगे, उनको सिंदूर देंगे। लेकिन जब अपोजिशन ने इतराज़ किया तो बीजेपी को पीछे हटना पड़ा। और अब खबर ये आ रही है कि इस तरह की जितनी खबरें अखबारात में शाये हुई थी, खा वो खबर जी न्यूज़ में छपी हो, दैनिक भास्कर में छपी हो, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हो, तमाम खबरें फेक है, हकीकत से उसका ताल्लुक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कुछ हो रहा है, अपोजिशन का क्या अटैक है, इस पर अगली एक वीडियो में हम आपको तफसील बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।